जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 19 पढ़ेंगे, जो आपका किरण पब्लिकेशन का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ विंडोज प्रचालन प्रणाली में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो एक का राइट आंसर कंट्रोल एस्केप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो चार्ल्स बेबेज हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो हो जाएगा आत्मदमन। नेक्स्ट है यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा यहाँ पे। 5 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो 6 का राइट आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कावेरी या फिर गोदावरी? तो 8 का राइट आंसर कावेरी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो किसने? तो सोन नदी या फिर गंडक नदी बताएंगे यहाँ पे। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोसी नदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक, किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में किया था। नेक्स्ट है, रवांडा के कागामे में देश कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किसने? तो ये हो जाएगा चौथे कार्यकाल के लिए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध की बेगम हजरत महल ने। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? तो कब किया गया था बताएंगे। 14 का राइट आंसर तो 19 जुलाई 1905 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है यहाँ पे, जवाहर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1946। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सिरिल रैडक्लिफ। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का अक्षांशीय विस्तार देश उत्तर तक है? तो 20 का राइट आंसर बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कोयना। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 22 का राइट आंसर शिलांग चोटी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, पिछले 10 वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई प्रभाव लगभग देश बढ़ा है? कितना बढ़ा है? तो 69%। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो 24 का राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिहार। आगे देखेंगे यहाँ पे, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, कृष्ण गोदावरी बेसिन। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो 27 का हो जाएगा, रूस में है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद कौन सा? 14 हो जाएगा या फिर
17। देखते हैं यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, 14 सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है यहाँ पे 30 बताएंगे भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है यहाँ पे लोकोर्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, शाहरुख खान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 32 का बताइए गलत कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो लाहौर में हुआ था 1927 में। क्या बताएंगे 33 का राइट आंसर बताइए सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, सॉरी बम्बई में हुआ था, जिसकी स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। और प्रथम अध्यक्ष किसने किया था, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक। 34 मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो कैसी सुविधाएं हैं, तो हिंद महासागर से चीन महासागर तक। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन उपग्रंथि नहीं था। तो 35 का राइट आंसर बताएंगे, वो जगह गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी भारत के देश के विरुद्ध थे। तो किसके विरुद्ध थे, 36 का, तो तीव्र औद्योगिकीकरण। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो कहाँ पर है, 37, तो प्रशांत महासागर में है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे। तो बताएंगे यहाँ पे लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन, टोक्यो। 38 का राइट आंसर लंदन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 103। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को, तो 40 का राइट आंसर बताइए, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आगे है भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो कैसे किया जाता है बताएंगे 42 का, तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा। तो 43 का हो जाएगा चौथी योजना। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो 44 का हो जाएगा विधान पालिका परिषद। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं, बताएंगे, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। तो बताएंगे यहाँ पे 46 का राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो वो हो जाएगा अराकू। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 48 का राइट आंसर जल्दी से, तो वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट का नाम क्या है बताएंगे 49 का, तो हो जाएगा रूमी, क्या नाम है, RHUMI-1 हो जाएगा। ठीक, रहोमी 1। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 कहाँ से कहाँ तक है जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 50 का राइट आंसर, तो 12 से 35। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है। तो 51 का हो जाएगा वालवाक्स। 1997 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है। तो 52 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, तो ये हो जाता है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है। तो 54 का हो जाएगा 2.5%। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता। तो 55 का राइट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा ओजोन।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो 56 का हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है, तो 57 का हो जाएगा 3.1 से 4.4। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका बताना है विलोम शब्द क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का विलोम क्या होता है, 59 का जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा एसिमिलेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे घेंघा रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है, तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 60 का राइट आंसर, तो आउटो ग्रंथि थायराइड की। नेक्स्ट है यहाँ पे परिवर्तक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर, तो 61 का हो जाएगा पारस्परिक प्रेरण। पारस्परिक प्रेरण। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वरियोला विषाणु। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है, तो 64 का राइट आंसर अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक अब समूह के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हंसिया कोश का रक्तअल्पता किसके कारण होता है, तो 65 का राइट आंसर को हो जाएगा हीमोग्लोबिन के असमान स्तर के कारण। हमारे भोजन आहार के प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी हैं, तो ऊर्जा और वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर डेवलपिंग बेसिक। बताएंगे यहाँ पे डेवलपिंग बेसिक, इसको रीऑर्डर में करना है तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। पी क्यू आर एस दिया हुआ है तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्यों पी एस आर, पहले क्यों आएगा फिर पी आएगा फिर एस आएगा आर आएगा, करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रवाहिका निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सीगेल। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो 69 का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 एपिडोमियोलॉजी। समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है, तो 70 का बताएंगे राइट आंसर समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे दिए गए वाक्य में उचित कारक का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मिठाई डैश डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले आओ, तो 71 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा मिठाई के डिब्बे डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले आओ। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, किस में होता है 72 का बताएंगे तो मांस में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 73 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा है कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान अनुमान चलिए तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है 75 का ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नदी के जल में सूक्ष्म जीव संदूषण हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 76 देखेंगे यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बोर्नियो जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे उसका बताएंगे राइट आंसर निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा में अपना जल विसर्जित करती है, तो बताएंगे यहाँ पे 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गंडक हो जाएगा सोन हो जाएगा घाघरा हो जाएगा पुनपुन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 पूरा सही है, ठीक। 79 निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद करें इति धन आदि, तो क्या हो जाएगा इति धन आदि यानी कि इत्यादि हो जाएगा। 79 का देखेंगे 80 का देखेंगे तो ये मैथ का क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 81 तो 81 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे
82। तो 82 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 82 का हो जाएगा बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किशनगंज। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। तो ये हो जाएगा तापीय प्रसार। 84 का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ का है। आगे देखेंगे यहाँ पे 85। तो 85 भी क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सी रचना। तो ये हो जाता है आपका नीति सार, इनकी नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। तो 87 का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 343 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 88। निम्न में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियां नहीं होती हैं। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट है यहाँ पे है 90। तो ये क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो बताएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नर्मदा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अमरकंटक का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। तो 92 का क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार राज्य की मुख्य फसलें कौन सी हैं। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल। मैसूर और अंग्रेजों के बीच सेरिंगपट्टनम का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 1799 में। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार देश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, कब तक, 14 वर्ष तक। आगे देखेंगे यहाँ पे नमक का अणु भार लगभग कितना होता है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है 58 ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जगह संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखेंगे नलवाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पशु मेला है। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कैलोरी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भिंडावास किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।